हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू सेकंड माय यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ्स एंड ग्रामर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज आप लोग को यूज ऑफ देयर के बारे में बताने वाला हूँ। यूज ऑफ देयर में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में इसके पहले वाले वीडियो बता चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो लास्ट में आएगा आपके स्क्रीन पर, उसको आप जरूर वॉच कर लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के लिए दोबारा बताना चाहूँगा जो वीडियो नहीं देखे, क्योंकि इसका पहचान सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। इसका पहचानने के कैसे यूज ऑफ देयर का प्रयोग करना है। तो हमने बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, जब किसी चीज़ का कहीं पर होना या ना होना बताया जाए तो क्या करते हैं, यूज ऑफ देयर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। देयर का अर्थ अगर देखेंगे तो क्या होता है, देयर का अर्थ तो वहाँ होता है, लेकिन हिंदी वाक्यों में वहाँ आपको शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन यूज ऑफ देयर का प्रयोग करेंगे क्योंकि उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो आज नंबर है निगेटिव सेंटेंस का। तो पहले मैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड जो लिखा हूँ उसके बारे में समझा देता हूँ। मैं फिर से पहचान लिख दिया क्योंकि सबसे जरूरी पॉइंट यही होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। सबसे 3 पहचान बताया हूँ इसका, कि किसी चीज़ का कहीं पर होना या ना होना बताया जाए। जैसे मेरे घर के सामने एक बगीचा है, मैं बता रहा हूँ, मेरे घर के सामने है, पाया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ। मेरे छत पर एक बंदर है, बता रहा हूँ कि मेरे छत पर कुछ पाया जा रहा है। दूसरा पहचान क्या है कि है, हूँ, हो, था, थी, थे से पहले सब्जेक्ट या नाउन मिलता है, तुरंत नाउन या सब्जेक्ट मिलता है। और क्या तीसरा क्या पहचान है, शुरुआत में क्या मिलता है, मेरे कमरे में, उसके घर पर, तुम्हारे घर के सामने, मेरे विद्यालय में, उसके विद्यालय में। तो इस तरह के जो वाक्य मिलेगा, यानी कि में जुड़ा हुआ मिल सकता है, पर भी आ सकता है, जो कि आपका सब्जेक्ट शुरू में तो मिलेगा, मेरे कमरे में, मेरे घर पर, मेरे विद्यालय में, उसके, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं होता है। इसी नाते इसमें सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, सब्जेक्ट ना होने पर लिखा जाता है। और फिर चलिए, तो पहचान हो गया, इसको नोट बना के याद कर लीजिएगा। अब आज मैं अफर्मेटिव के बारे में बता चुका हूँ, आज है निगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस का जो अर्थ होता है, नकारात्मक वाक्य होता है, कि बात को नकारा जाए, मना किया जाए। इसी नाते यहाँ पहचान में क्या है, होना या ना होना बताया जाए, यानी कि नेगेटिव में ना होना बताया जाता है। तो इसमें क्या है कि वाक्य में नहीं शब्द मिलने पर, जब नहीं मिलेगा तो आपको नो या नॉट लिखना होगा, नो या नॉट। अब प्रॉब्लम क्या है कि नो कब लिखेंगे, नॉट कब लिखेंगे, इसके लिए भी क्या शर्त है कि नो कब लिखेंगे, नॉट कब लिखेंगे। और भी होता है कि नॉट एनी भी होता है, नॉट वन भी होता है। ये सब कब लिखा जाता है, कब प्रयोग होता है, कब नो लिखे, कब नॉट, इसके बारे में फिर से मैं लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में लिख चुका हूँ, इसको समझा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, 3 बार मैं दिया हूँ, यानी कि नहीं। कब नॉट लिखेंगे, कब नो लिखेंगे, कब नो या नॉट लिखेंगे, इसके बारे में समझा दे रहा हूँ। कि जब गिनती होने पर, यानी कि कोई बस गिनती किया जा रहा है, गिनती मतलब 1 2 3, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, गिनती जब मिलेगा तब नहीं की इंग्लिश आपको क्या लिखना होगा, नॉट लिखना होगा। और जब गिनती नहीं होगा, गिनती नहीं होने पर क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। अगर कोई नहीं है तो कोई का इंग्लिश होता है एनी। अगर आपको नॉट लिखना है तो नॉट एनी लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको नो लिखना है तो नो भर लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो कोई का इंग्लिश एनी होता है इसी में आ जाता है। नो लिखने पर, सिर्फ एक लिखने पर, नो लिखने पर कोई नहीं पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपको नॉट यूज करना है तो कोई का इंग्लिश एनी लिखना पड़ेगा, नॉट एनी। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, इस घर में 10 कमरे नहीं हैं। तो पहले पहचानेंगे कि आखिर में इसकी यूज ऑफ देयर है, किसका यूज ऑफ देयर का 3 पहचान बता चुका हूँ। देखेंगे, इस घर में वाला आ गया है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। और फिर क्या बोल रहा हूँ, है, वो, था, थी से पहले क्या मिलता है, कोई सब्जेक्ट या नाउन मिलता है, तो नहीं आ गया, हालांकि नेगेटिव है। उसके ऊपर देखिए 10 कमरे मिल गया है, तो जान लीजिए ये आप देयर का प्रयोग है। तो ये पहले नेगेटिव में क्या करते हैं, देयर लिख देते हैं स्टार्टिंग में, देयर। अब क्वेश्चन उठता है कि इज लिखें कि आर लिखें।
तो कौन बताएगा? ये हैज पर 10 कमरे, आखिर में है कितना जो चीज़ है, तो 10 कमरे प्लूरल में आता है, जिसके नाते आपको लिखना होगा देयर आर। अब आपके पास क्वेश्चन है कि नॉट लिखें कि नो लिखें, तो क्या बताएगा? देखेंगे जब 10 कमरे गिनती किया गया है तो गिनती होने पर क्या बोला? नॉट लिखा जाता है, देयर आर नॉट 10 कमरे, उसके बाद लिखा जाएगा क्या नहीं है? नॉट 10 रूम्स, नॉट 10 रूम्स, पूरा हो गया, नहीं कि 10 कमरे नहीं है, इसका इंग्लिश हो गया। अब बच्चा क्या इस घर में, तो जब में आता है तो इन से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इन, और इसका क्या होता है? दिस होता है, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस फुल स्टॉप। इस घर में है तो दिस लिखेंगे, अगर होता उस घर में तो दैट लिखा जाता है। तो अब आ जाए, इस मेज पर कोई प्याला नहीं है, इसको दो टाइप आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप नो भी लिख सकते हो, नॉट एनी भी लिख सकते हो। कैसे, किस सिचुएशन में? पहले तो आप देयर लिख दीजिए, देयर। अब आपको इज लिखना है, आर लिखना, क्या बताएगा? कोई प्याला, मतलब एक भी प्याला, सिंगुलर में आएगा, देयर इज। अब इसमें कोई आ गया है, कोई नहीं, तो अगर आपको नो लिखना है तो नो में कोई आ जाता है, तो आपको देयर इज नो। अब प्याला क्या होता है? कप होता है, देयर इज नो कप, कोई प्याला नहीं। कहाँ पर? इस मेज पर, जब पर होता है तो उसका इंग्लिश क्या लिखा जाता है? ऑन एट। लेकिन कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर रखा हो तो ऑन लिखा जाता है, लेकिन जब वस्तु अगल बगल होता है तब एट लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन, देयर इज नो कप ऑन, इसका क्या हो जाएगा? दिस, ऑन दिस टेबल, ऑन दिस टेबल, ये हो गया कंप्लीट। और इसी का क्या बताऊं कि एक और लिख सकते हैं आप, क्या? अगर आपको नो न लिख के नॉट लिखना है तो आपका क्या आ जाएगा? देयर इज नॉट का जब प्रयोग करेंगे तो आपको एनी लिखना होगा, कोई का इंग्लिश नॉट एनी, देयर इज नॉट एनी कप ऑन दिस, यहाँ पर दिस, ऑन दिस टेबल, ऑन दिस टेबल, थोड़ा जगह कम पड़ गया। मेरे विद्यालय में चपरासी नहीं है, इसमें भी देयर का प्रयोग करेंगे, देयर। अब इज लिखे, आर लिखे, चपरासी मतलब एक भी चपरासी नहीं, तो सिंगुलर मान लेंगे, देयर इज। अब इसमें गिनती नहीं है, देखिए जो बोला गिनती होगा तो नॉट, गिनती ना होने पर नो, तो देयर इज नो चपरासी क्या होता है? पियून होता है, PEON, देयर इज नो पियून। कहा नहीं? मेरे विद्यालय में आ गया है तो लिखा जाएगा इन, मेरे का क्या होता है? माई, इन माई स्कूल। अब था थी होने वाला, अंत में था थी थे मिले, तो उसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर समझा देता हूँ। तो फ्रेंड इज और आर वाला एग्जाम्पल हो गया। अब अंत में था थी थे मिले, तो कैसे ट्रांसलेट करें इसके बारे में बता देता हूँ। उस गिलास में दूध नहीं था, तो उस गिलास में देखिए मैं आ गया, उस गिलास में दूध नहीं था, तो यहाँ पर फिर देयर लिखेंगे, देयर। अब आपको था के नाते वाज अवेयर लिखना होगा, तो वाज अवेयर क्या बताएगा? दूध, दूध सिंगुलर में आता है, जिस नाते आपको था इंग्लिश क्या लिखना होगा? वाज, देयर वाज। तो ये गिनती करने वाली चीज नहीं है, तो हमको क्या लिखना होगा? नो, देयर वाज नो मिल्क, देयर वाज नो मिल्क। कहाँ दूध नहीं था? उस गिलास में। तो उस, इस बार दूर बोला, इस होता दिस, उस है तो क्या लिखेंगे? दैट, देयर वाज नो मिल्क। तो मे का क्या हो जाएगा? इन दैट। गिलास का इंग्लिश क्या होता है? ग्लास, GLASS, ग्लास भी लिखते हैं, लेकिन ग्लास में शीशा होता है। गिलास का स्पेशल इंग्लिश टम्बलर होता है, TUMBLER, टम्बलर माने गिलास। देयर वाज नो मिल्क इन दैट टम्बलर। फिर उसके पेड़ पर दो बंदर नहीं थे, तो तुरंत आप लिखेंगे देयर। अब इज थे के नाते है, लेकिन दो बंदर प्लूरल में हो गया, इस नाते इस बार वेर लिखना, वर इसको पढ़ा जाता है, देयर वर। उसके बाद देखिए इस बार गिनती आ गया है, तो गिनती होने पर क्या लिखा जाता है? नॉट लिखा जाता है, नो नहीं लिखेंगे। देयर वर नॉट 2 मंकीज। जब प्लूरल में हो गया तो मंकी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मंकीज। देयर वर नॉट 2 मंकीज, कहा नहीं थे? उसके पेड़ पर। तो पर का इंग्लिश बता दिया हूँ, क्या रहेगा? यहां से लिख देता हूं, नहीं तो आएगा नहीं। ऑन लिखेंगे जब, ठीक है, ऑन, और उसके पेड़ पर, उसके इंग्लिश क्या होता है? हिज होता है, ऑन हिज ट्री।
ऑन हिज ट्री हो गया। फिर है मेरे घर के सामने एक बगीचा नहीं था। तो मेरे घर के सामने एक बगीचा नहीं, तो तुरंत आप निगेटिव में देयर लिखिए। देयर, उसके बाद एक बगीचा सिंगुलर में आता है और गिनती दे दिया गया है, तो तुरंत आप नॉट लिखोगे। देयर था के नाते वाज लिखेंगे, क्योंकि एक बगीचा सिंगुलर में आ जाएगा ना। देयर वाज नो ए, बगीचा क्या होता है? गार्डन। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, जो एक है उसका इंग्लिश ए लिखे कि वन लिखे? तो एक का इंग्लिश हमेशा इंग्लिश में ए लिखा जाता है, वन नहीं लिखेंगे। देयर वाज नो ए गार्डन, मेरे घर के सामने क्या हो जाएगा? के सामने को होता है इन फ्रंट ऑफ। देयर वाज नो ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ, मेरे है तो माई लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ माने होता है के सामने। तो मेरे जेब में 100 रुपये नहीं थे, तो तुरंत आप निगेटिव होने के नाते देयर लिखेंगे। अब क्या 100 रुपये प्लूरल में आ जाएगा, सिंगल, ये क्या हो गया? बहुवचन में आएगा, जिसके नाते आपको थे के नाते वर लिखना होगा। देयर वर, अब 100 रुपये गिनती करने वाली चीज है, तो आप नॉट लेंगे। देयर वर नॉट 100 रुपी। अब रूपी माने सिंगुलर हो गया, तो यस भी जोड़ना पड़ेगा प्लूरल के लिए। देयर वर नॉट 100 रुपी, मेरे जेब में आ गया है तो लिखा जाएगा इन माई। जेब का इंग्लिश क्या होता है? पॉकेट होता है। इन माई पॉकेट, POCKET, पॉकेट। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ चुका होगा। ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आज नहीं बताऊँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हमने एक जगह इसमें मिस्टेक कर दिया है, मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं आपको बताया, जब गिनती करने वाली चीज रहेगा 1 2 3 या 1 2 3 4, तो नॉट ना लिख के, नो ना लिख के क्या लिखा जाएगा? नॉट लिखा जाएगा। यहाँ पर नो में लिखा दिया हूँ, यानी कि एक बगीचा है, एक तो गिनती हो गया ना, तो यहाँ पर नो ना लिख के क्या लिखा जाएगा? नॉट लिखा जाएगा। देयर वाज नॉट ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस।